हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटोमिया क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट को एनहेंस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर में इमेज स्पॉटिंग होती है, नेचर ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर किस तरीके से डिफाइंड होती है, एज लाइक किस तरीके से और रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल हो जाती है या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल हो जाती है इन केस ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने के लिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है ना, इमेज स्पॉटिंग इन मल्टीपल मिरर्स। इमेज स्पॉटिंग इन मल्टीपल मिरर्स। ओके, तो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है इस तरीके से, हमारे पास दो मिरर्स हैं, लेट्स से M1 एंड M2। ठीक, दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर है। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर 1 से 30 मीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 30 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ ऑफ मिरर आर गिवन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। पहला मिरर जो है वो हमारा कॉन्केव मिरर हो जाएगा और दूसरा मिरर जो है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। फाइन, तो अब क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कंसीडरिंग फर्स्ट ऑन M1 एंड देन ऑन M2। ठीक, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या है क्वेश्चन, कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज after two successive reflection, after two successive reflections considering first on M1। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है आपको कि दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होंगे। सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि पहला रिफ्लेक्शन अगर मिरर 1 में होता है तो इसकी जो इमेज बनती है वो फिर से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, किसके लिए, मिरर 2 के लिए। तो दूसरा जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सेकंड वन। ओके, तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर 1 से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मिरर 1 को इंडिपेंडेंट मिरर मान के हम लोग इमेज की पोजीशन फाइंड करेंगे। हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि मिरर 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मिरर 1 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स से कि इसमें जो इमेज बनती है वो V1 है, उसकी पोजीशन और नेचर अभी निकल के आ जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या है, जनरल फॉर्मूला UF बाय U माइनस एफ। कहाँ से आता है ये, याद कीजिए, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, है ना, जो जनरल फॉर्मूला हमारा है मिरर के लिए, उसी से ये आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू UF बाय U माइनस एफ। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, U की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कॉन्केव मिरर है, इनकमिंग रेस किधर से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, यानी कि पोल से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए किधर जाना पड़ेगा, अगेंस्ट द इनकमिंग रेज, यानी कि अगेंस्ट में गए तो -30। ओके, F फोकल लेंथ इसका कहां होगा, यहां कहीं होगा प्रिंसिपल फोकस। दिस इज फोकल लेंथ, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव नेगेटिव है ना, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, -30 -20। ओके, ये कितना आ गया, 600 डिवाइडेड बाय 10, है ना, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन, तो कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या आ गया, V1, यानी कि -60 का मतलब ये 50 है, यहां कहीं चली जाएगी हमारी इमेज, है ना, ये हमारा V1 हो गया। V1 यानी कि इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 1 हो गया। ओके, तो ये टोटल हमारा डिस्टेंस आ गया, यहां से आया है, देख रहे हैं आप लोग कितना, 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से ये जो रेज निकली है ना, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस तरीके से होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना, ये होगा और ये इस तरीके से रेज चली जाएगी। अच्छा, रेज यहां जाएगी, हमें क्या बोला गया है कि यहां पे बन रही 10 सेंटीमीटर इसके पीछे, यानी कि इस पे रेज इमेज फॉर्मेशन होने से पहले क्या हो जाएगा, फिर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, होगा नहीं होगा, है ना। लेट्स से कि यहां इसका फोकस है और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कीजिए,
है ना, क्या होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तो आइए इसके लिए अब हम लोग इमेज की पोजीशन देखते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑब्जेक्ट, जो V1 है हमारा, है ना, जो ये V1 है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि लेट से उसे O डैश बोल देते हैं। तो अब जो इमेज बनती है लेट से उसको V2 से डिनोट कर देते हैं, क्या आएगा, UF बाय U माइनस एफ। U की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, तो U इसके लिए फोकस किस तरफ है, इस तरफ, U यहां पे, है ना। रेज, इंसिडेंट रेज कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए हमें किधर जाना पड़ रहा है, इधर जाना पड़ रहा है। क्या वो इनकमिंग रेस की तरफ है, बिल्कुल इनकमिंग रेस की तरफ है, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा, तो U की वैल्यू कितनी आएगी, +10। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है पॉजिटिव साइड में, है ना, कितना आ जाएगा, +20 डिवाइडेड बाय U माइनस एफ, यानी कि 10 माइनस 20, देखिए कितना आ गया ये, 200 डिवाइडेड बाय -10, ये कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, देखिए कि जो इमेज बनेगी हमारी, है ना, वो रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज यानी कि इमेज कहीं यहां बनेगी, तो कैसे होगा रिफ्लेक्शन, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, है ना। ये वाली जो रेज है वो थोड़ी सी और बैंड होगी नीचे की तरफ, ऐसे बैंड होगी, ये नॉर्मल होगा और इस तरीके से आ रहा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, जब एग्जैक्ट रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो ये साफ साफ चीजें दिखाई देगी, है ना। तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे, और रेज जो है वो इस तरीके से आ जा रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रे ऐसे जाएगी, ये रे बिल्कुल ऐसे, है ना, और यहां से कहीं नॉर्मल होगा और नॉर्मल से इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है। दिख रहा है यहाँ पे -20 सेंटीमीटर। ये -20 सेंटीमीटर कहाँ से आया यार, ये यहाँ से आया है ना, कि यहाँ से जो फाइनल इमेज है वो 20 सेंटीमीटर पे है। ठीक, तो अब फाइनल इमेज की पोजीशन आपसे मिरर 1 से पूछे जाए तो मिरर 1 से भी बता सकते हैं आप कि ये 30 है तो 20, अच्छा 20 ये हो गया, यानी कि 30 + 20 50 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज पोजीशन जो हमने बनाई है वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन से कोइंसाइड कर जाएगी, बिल्कुल, है ना। ये मैंने दिखाने के लिए आपको अलग अलग बनाया है, रिजल्ट हमारा क्या आया है कि दोनों कोइंसाइड कर रही है, यहां पे एग्जैक्टली इमेज बन रही है। तो मिरर 1 से अगर बताना हो तो 30 सेंटीमीटर, मिरर 2 से बताना हो तो 20 सेंटीमीटर। चलिए, ऑब्जेक्ट से बताना हुआ, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑब्जेक्ट के रिलेटिव बताइए, तो ऑब्जेक्ट से एग्जैक्टली क्या कर गई है, इमेज कोइंसाइड कर गई है। तो दिख रहा है आपको इमेज पोजीशन, पहले हमने V1 निकाला और उसके बाद V2 निकाला। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि सक्सेसिव रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ओके, आइए स्फेरिकल मिरर को और समझने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि अगेन एक कॉन्केव मिरर है ना, लेट से फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 20 और 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, कहां से, पोल से, इस कॉन्केव मिरर के पोल से। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो यू शेप का ऑब्जेक्ट है, कैसा है, यू शेप का ऑब्जेक्ट है, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, है ना, इक्वल लेंथ है तीनों 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर का हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, फाइंड द perimeter, find the perimeter of image formed after reflection, formed after reflection from the concave mirror, concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, है ना,
पढ़ लिया आप लोगों ने, क्लियर है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ इमेज। ये जो इमेज इसकी बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, है ना, इमेज जहां पे भी बने, वर्चुअल बने, रियल बने, उसका टोटल पैरामीटर कितना होगा, यानी कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड का समेशन कितना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहला डाउट ये होता है कि हम लोग इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करें या इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करें। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन आप फाइंड कीजिए, आपको हर एक पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी आपको पैरामीटर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से, ठीक। आइए देखते हैं कि यहां से क्या होगा। तो पहला हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो उसके लिए इमेज कहां पे बन रही है। लेट्स से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी एन डी। हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए देख रहे हैं। क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ। यू की वैल्यू डालिए 30, क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, साइन कन्वेंशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। फोकल लेंथ -10, यहाँ क्या हो जाएगा -30 + 10, तो ये कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 20, 300 डिवाइडेड बाय 20, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ओके, ये कितना आ गया -15 सेंटीमीटर, ठीक। तो यानी कि ये जो पॉइंट बी है ये कहां पे बन जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर। तो लेट से कहीं यहां बन गया, ये 15 सेंटीमीटर यहां पे है ना, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट बी बन गया। लेट से इसको नाम दे देते हैं बी डैश। चलो बी डैश हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान के हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर सकते हैं कि बी पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कितने हाइट का, 5 सेंटीमीटर का। तो यहां पे बी पॉइंट पे ए बी के लिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एच ए डैश बी डैश, है ना। यहां पे क्या है, ए बी है, तो मान लेते हैं हम लोग कि ए डैश बी डैश बनेगा। ओके, दिस इज बी डैश एंड दिस इज ए डैश। तो दिस विल बी इक्वल टू वी बाई यू। वी की वैल्यू कितनी है देखिए 15 सेंटीमीटर, यानी कि -15 अपॉन यू। यू कितना हो जाएगा, यू 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। ओके, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है देखिए 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, माइनस भी लिख लिया था, ये नहीं आएगा, है ना। तो अब ये आंसर देखिए कितना आ गया, दिस इज 6, यानी कि 15/6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, हाइट ऑफ इमेज आ गई। ओके, तो यानी कि यहां पे जो इमेज बनेगी इसकी हाइट कितनी होगी 15/6, 15/6 आ जाएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं कि सी पॉइंट की इमेज कहां बनेगी। तो फॉर पॉइंट सी की इमेज देखते हैं। तो v इज इक्वल टू अगेन यू एफ बाय यू माइनस एफ। यू की वैल्यू सी के लिए कितना हो जाएगा 35। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। 35 भी नेगेटिव और 10 भी नेगेटिव, दोनों क्या है इनकमिंग रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो -35 + 10, ये कितना आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 25, है ना। यहां माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया, है ना 5 एंड दिस इज 7, तो ये कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको, ये 14 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि अगली जो सी पॉइंट की इमेज बनेगी वो कहां बन रही है, वो 14 सेंटीमीटर पे बन रहा है। पहला 15 पे बना था, ये 14 पे बनेगा, यानी कि यहां से यहां तक कितना है 14 सेंटीमीटर, है ना। डायग्राम क्लियरली दिख रहा है क्या, ओके। यहां से भी हमें पोजीशन दिख रही है कि v इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी भी हाइट हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इस ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में कितना आएगा। ओके, तो सी पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं क्या, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v उसके लिए कितना हो जाएगा -40, u कितना हो जाएगा 35, है ना। 30 + 5 35, तो v u। ओके, v जो है वो नेगेटिव आया है, चलिए नेगेटिव इसको लिख देते हैं। तो u जो है वो भी क्या है नेगेटिव है,
है ना। फाइनली रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ये वाला माइनस साइन बचेगा, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये देखिए ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया ना, 5 दिस इज 7 एंड 7 2 जा 14, यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसा, नेगेटिव 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर की हाइट, है ना, दिख रहा है आपको 2 सेंटीमीटर। चलिए 2 सेंटीमीटर ये हो गया यार 2 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि अब देखिए क्या क्या मिल गया है हमें, इसकी हाइट मिल गई है, इसकी भी मिल गई, इसकी पोजीशन भी मिल गई थी, कितना ये 14, ये कितना है 1। तो अब हम लोग पैरामीटर बता सकते हैं कि कितना पैरामीटर है हमारे इमेज का। देखिए कैसे बनाएंगे, तो जो सी बी है उसकी जगह क्या बना है सी डैश बी डैश, सी डैश बी डैश, कितना इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ओके, जो ए बी है उसकी जगह क्या बना है ए डैश बी डैश, उसकी कितनी लेंथ है, तो वो है 2.5 सेंटीमीटर, है ना, 15/6। ओके, तो अच्छा ए सी डी डैश जो है, सी डी जो है उसकी जगह क्या बनेगा सी डैश डी डैश, उसकी कितनी लेंथ है, तो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब हमने पूरा जो हमारा इमेज था उसको कवर कर लिया, इसको टोटल कर लेते कितना आएगा 1 + 2 + 2.5, तो दिस विल बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5.5 सेंटीमीटर पूरा उसका क्या हो जाएगा पैरामीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का पैरामीटर कितना था 15 सेंटीमीटर, इमेज का कितना आया जस्ट 5/5.5 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको डिफरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग डील करते हैं, इसको नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक है स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा किसी स्पीड v से मूव करता है तो इमेज की स्पीड क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो आइए देखते हैं हम लोग स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कि मिरर के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड होगी। तो लेट्स से कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ f। ठीक, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा प्रेजेंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ u फ्रॉम द मिरर। ठीक, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकलेगी। ठीक, ये लेट्स से कि कुछ प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ कट करती है, तो ये हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा v हो जाएगा, है ना। लेट्स से कि यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ठीक, तो हम लोगों ने जो जनरल मिरर फॉर्मूला है वो क्या लिखा है 1/v + 1/u = 1/f। ओके, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट जो है लेट से कुछ इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी vo से, तो vo जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट विल बी du/dt। क्या मतलब है du/dt का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, इस पोल के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, यानी कि मिरर के रिस्पेक्ट में। तो जो वेलोसिटी है वो भी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, मिरर के रिस्पेक्ट में आएगी, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आएगी। तो vo को हमने लिखा du/dt। ठीक, इसी तरीके से लेट्स से कि ये v है, यहाँ पे हमारा इमेज है, तो vi भी तो हम लोग लिख सकते हैं क्या dv/dt, है ना, चेंज ऑफ इमेज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये टर्म जो है वो कैसे आएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट वी विल गेट -1/v² - 1/u² इज इक्वल टू, है ना, सॉरी यहां पे चेन रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या आएगा -1/v² dv/dt माइनस 1/u का डिफरेंशिएशन -1/u² du/dt इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, क्योंकि जो मिरर है उसका फोकल लेंथ तो फिक्स रहेगा, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, क्या आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² इनटू du/dt। दिख रहा है आपको, है ना, इसको RHS साइड डालेंगे तो 1/u² du/dt। ठीक, और v² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो -v²/u² du/dt, यानी कि इसको जनरलाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dv/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज विच इज इक्वल टू -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जो रिलेट करता है वेलोसिटी ऑफ इमेज को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक,
तो ये नोट कीजिए, ये जो है जनरल। क्या ये फॉर्मूला टाइप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ इमेज का क्या मतलब है कि इमेज डिस्टेंस जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि dv बाई dt। dv बाई dt कैसे आएगा? तो फॉर्मूला हमें मालूम है डिस्टेंस का, उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करने से ये रिजल्ट आ गया। आइए इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं कि मिरर के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्पीड v से मूव कर रहा है तो इमेज की स्पीड क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो क्वेश्चन लिखते हैं, अ कार इज फिटेड with a convex mirror of focal length 20 centimeter, ठीक। ओके, a second car at a distance of 2.8 meter behind the first car is moving with velocity और वी कैन से स्पीड, है ना, डायरेक्शन यहां मैटर नहीं करता, डायरेक्शन डायग्राम में दिखा दिया जाएगा, विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स फर्स्ट कार, ठीक। तो फाइंड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इमेज इनसाइड द मिरर ऑफ फर्स्ट कार, है ना। तो हमें पता है कि फर्स्ट कार के रियर व्यू मिरर में उसके पीछे जो कार चल रही है ना, कितने 2.8 मीटर के इंस्टेंट पे जो कार चल रही है उसकी एक इमेज बनेगी। अगर वो कार मूव कर रही है तो उसकी इमेज भी मूव करेगी, है ना। डायग्रामेटिकली दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे कि ये हमारा, है ना, कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर इस तरफ का होता है और फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। इस मिरर से, यानी कि ये कार है, कार से 2.8 मीटर के डिस्टेंस पे, है ना, फर्स्ट कार से सेकंड कार है हमारी, ठीक। फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। अगर अब हमें पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए पहले तो, कि इमेज किस पोजीशन पे है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये डायग्राम है ना, ये फर्स्ट मिरर एंड दिस इज सेकंड मिरर, और फर्स्ट कार एंड सेकंड कार, ठीक। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया कि स्पीड के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास u है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इमेज डिस्टेंस यानी कि v। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू uf बाई यू माइनस एफ। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? तो जनरल जो मिरर फॉर्मूला था 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। यहाँ से v के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा uf बाई यू माइनस एफ। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए कि ये यहाँ पे जो टर्म चाहिए वो v बाई यू है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं v बाई यू के टर्म्स में। तो v बाई यू विल बी इक्वल टू f बाई यू माइनस एफ, है ना। तो v बाई यू की क्या वैल्यू हो जाएगी? देखिए f दिया हुआ है 20 अपॉन u दिया हुआ है 2.8, है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 280, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, पोल से आपको मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उल्टे डायरेक्शन में आना पड़ेगा, यानी कि माइनस 280 माइनस एफ, फोकल लेंथ 20। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ कहाँ है? इस तरफ है, ठीक। सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया? 1/15, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो v बाई यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास। ओके, v बाई यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू माइनस 1/15 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 15। ये माइनस साइन रिटेन है यहाँ पे,
ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज देखिए कितना आ गया 1/15। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया था उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज है। ठीक, तो ये क्या हो गया है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर और रियर व्यू मिरर ऑफ फर्स्ट कार, किसकी? सेकंड कार की, उसको लगेगा इतनी वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रहा है। ठीक, ये नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हमने बात की कि स्पीड ऑफ इमेज कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है तो। ठीक, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, है ना, जैसे कि स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड हो, सॉरी 1 mm पर सेकेंड हो, है ना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही स्लो रेट से मूव कर रहा है, किसके कंपेयर में? जो उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करना है। लाइक लेट्स से कि एक कॉन्केव मिरर है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो बहुत ही कम है ना, इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू हाउ व्हाट, जो u है ना, ये मीटर में है, मान लो 100 मीटर है, अब 1 सेकंड में जाने के लिए 100 मीटर पर सेकंड जाना पड़ेगा, लेकिन v जो वेलोसिटी है वो 1 mm पर सेकंड है या उससे भी कम है। या फिर इसी को जस्ट एक और कॉन्सेप्ट में समझा जा सकता है कि लेट से कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका डायमेंशन लेट से लेंथ l है, वो l है ना, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तो मीटर्स में है या सेंटीमीटर्स में है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो mm में दी हुई है या 0.mm में दिया हुआ है, 0.1 mm 0.2 mm इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसके लिए एक अप्रॉक्सीमेशन यूज होता है। क्या अप्रॉक्सीमेशन है? देखिए कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की साइज l है तो उसकी इमेज जो बनेगी, है ना, वर्चुअल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन u। तो अब जो इमेज बनेगी, देखिए करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन लेंथ के लिए इमेज की जो पोजीशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ठीक, इमेज की जो लेंथ होगी, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला स्पीड के लिए, क्या लिखा है? dv/dt इज इक्वल टू -1/v² इंटू du/dt। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये dv और du क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर हम टाइम को कंसीडर ना करें, है ना, क्योंकि दोनों तरफ जो टाइम है वो टाइम सेम है कि 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया और उसी 1 सेकंड में इमेज ने कितना मूव किया, तो अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर को लिखता हूं तो देखिए क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू -v²/u² du, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, है ना, बहुत ही कम चेंज होता है ना, या फिर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट पोजीशन, है ना, जो डिस्टेंस है उसका मिरर से, तो हम लोग डायरेक्टली ये अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली इससे फाइंड कर सकते हैं कि इमेज की लेंथ कितनी होगी। ये सिंपल तरीका है। बड़ा तरीका क्या है? आप क्या करेंगे, इस पॉइंट का भी इमेज फाइंड करेंगे, इस पॉइंट का भी इमेज फाइंड करेंगे और जो डिफरेंस होगा आप बोलेंगे वो क्या है, लेंथ ऑफ इमेज है। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल साइज है ऑब्जेक्ट का, तो हम सिंपली ये अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, आइए इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा और प्रॉब्लम करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा शिफ्ट ऑफ इमेज। तो क्वेश्चन है कि एक कॉन्केव मिरर है, इससे u डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ f दिया हुआ है। इस u डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज b से डिनोटेड है एंड b इज वेरी वेरी लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, तो अगर b बहुत छोटा है तो जो इमेज बनेगी करस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा छोटी होगी, यानी कि हमें अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। क्या अप्रॉक्सीमेशन होगा? अगेन dv विल बी इक्वल टू -v²/u² इंटू du। ठीक, तो अब देखिए
डी यू हमें दिया हुआ है, यू हमें पता है, वी फाइंड करना पड़ेगा कि इमेज की पोजीशन बनेगी कहाँ पे। लेंथ तो ठीक है, इससे निकल जाएगा, पोजीशन तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पोजीशन के लिए फिर से लिखेंगे v इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, इंप्लाइज v बाई यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, f बाय यू माइनस एफ, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वैल्यू जो चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए, v बाय यू की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, f बाय यू माइनस एफ, f इज, ठीक, और u से डिनोटेड है। ठीक, तो देखिए अब क्या आ गया, v बाई यू की वैल्यू आ गई f बाय यू माइनस एफ, डी इसमें पुट कर देते हैं तो dv है ना, लेंथ इन चेंज ऑफ इमेज या फिर इमेज की लेंथ हम लोग कह दें, कितना आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी कि f बाय यू माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू डी यू इज b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ अगर आपसे लेंथ पूछा गया है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ इस तरफ है तो इमेज का लेंथ उसके रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, क्लियर है आपको, ओके, लिख लीजिए इसे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है ना, लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी तो नहीं है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी मूव कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि उस केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, स्पीड ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आइए देखते हैं अब क्या होगा कि यहां पे लेट से हमारा ऑब्जेक्ट है ना, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, है ना, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से। ठीक, तो इमेज जो होगा वो कैसा मूव करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, उसके हिसाब से रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल इमेज भी बन सकता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ f। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर। अब देखिए कि ये जो वेलोसिटी है v नॉट, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, यहां पे लेट से डिस्टेंस h से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ऑफ हाइट h नॉट, है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट जो है वो h नॉट है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ h नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर मूव करता जाएगा, पहले यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, तो देखिए पहले हाइट इतना था, फिर इतना है, फिर इतना है, ये हाइट किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस की, उसकी ओरिजिनल हाइट नहीं ले रहा हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस की, यानी कि जो वेलोसिटी आएगी वो किसके रिस्पेक्ट में आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यानी कि एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं लिख सकता हूं dh नॉट बाय dt, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक उसी तरीके से मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज भी तो लिख सकता हूं कि दैट विल बी dhi बाई dt, वेयर dhi क्या है, तो लेट से कि हमारी जो इमेज बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है। ठीक, तो अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इमेज भी नीचे जाती जाएगी, लेट से पहले यहां है, फिर यहां है, फिर यहां आएगी, यानी कि HI जो है वो क्या होता जाएगा, HI की टिप हम लोग मान ले, ये टिप क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना, चेंज होती जाएगी। तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है HI, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, है ना, तो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने लिखा था कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI बाई h नॉट, है ना, विच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, implies HI is equal to minus v by u into h नॉट। ठीक, HI से ये वाला टर्म कैसे लेके आएंगे हम लोग, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें dhi बाई dt इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इंटू dh नॉट बाई dt। अब आप कहेंगे v बाई यू, तो v बाई यू चेंज नहीं हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे प्रेजेंट है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो u जो है वो चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग जो v होगा वो भी चेंज नहीं होगा, तो v बाई यू विल बी अ कांस्टेंट, यानी कि dh नॉट बाई dt। इट इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल डायरेक्शन के केस के लिए अलग केस है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए केस बिल्कुल अलग है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू -v/u वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो होप कि ये आपको समझ में आया हो, है ना। बहुत ही बेसिक सी चीज है, मैग्निफिकेशन से शुरू होना है और एक बार हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक, आइए एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार न्यूमेरिकल में यूज में आएगी, आइए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला जो है, जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो न्यूटन साहब ने दिया है ना। तो इसका नाम जो है वो उन्हीं के नाम से रहा, न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक, तो आइए देखते हैं न्यूटन फॉर्मूला क्या है। ये कहता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक, अब एक्स वाई क्या है? देखिए f जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो एक केस ले लेते हैं हम लोग। लेट्स से ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ एट अ डिस्टेंस ऑफ u और इसकी कहीं इमेज बनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ v। ठीक, और यहाँ कहीं हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और यहाँ कहीं हमारा प्रिंसिपल फोकस f है। तो x और y जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये चीज क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय x। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से डिस्टेंसेस ले रहे हैं हम, याद रखने वाली बात है, कहां से? प्रिंसिपल फोकस से। एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाय y। ठीक, तो समझ में आया आपको? x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर क्या है? इस मिरर का फोकल लेंथ। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज हैं।